Question based on addition theorem. An integer, is chosen at random from the numbers ranging from 1 to 50. Ranging from 1 to 50, what is the probability that the integer what is the probability that the integer chosen is a multiple of 2 or 3, or 10. An integer is chosen at random from the number ranging from 1 to 50. What is the probability that the integer chosen is a multiple of 2 or 3 or 10? तो देखिए पी ए क्या है आपका मल्टीपल ऑफ 2, पी बी क्या है आपका मल्टीपल ऑफ 3, पी सी क्या है आपका मल्टीपल ऑफ 10। मुझे एक बात बताइए, क्या पी ए इंटरसेक्शन भी पॉसिबल है? क्या आप एक इंटीजर निकालें वो 2 एंड 3 दोनों का मल्टीपल पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है। Yes, sir. मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, ऐसे पी बी इंटरसेक्शन सी ये भी पॉसिबल है, क्योंकि हम एक इंटीजर निकाल रहे हैं, हो सकता है वो 3 और 10 का इंटीजर हो जाए। मल्टीपल ऑफ 3 एंड 10, ऐसे पी सी इंटरसेक्शन ए ये भी पॉसिबल है। हम एक मल्टीपल निकालें वो 10 और 2 का मल्टीपल हो जाए। मल्टीपल ऑफ 2 एंड 10, ऐसे पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 और 10, तो क्या हो गया ये आपका मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 एंड 10, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 एंड 10। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 2, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6 अप टू 50। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से होते हैं आपके? 3, 6, 9। 50 में लास्ट मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा हो जाता है? 48 पीसी। मल्टीपल ऑफ 10, तो 10, 20, 30 अप टू 50। मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 का मतलब किसका मल्टीपल हो गया? 6 का। तो 6, 12 और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? 6, 12 और ये 48। ऐसे मल्टीपल ऑफ बी एंड 3 एंड 10, तो मल्टीपल ऑफ 3 एंड 10 क्या हो जाएगा? 30 का मल्टीपल तो एक ही होगा। ऐसे मल्टीपल ऑफ 2 एंड 10 कितने हो जाएंगे आपके? अरे बोलिए, एक ही होगा। देखिए Yes. अब ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 और 10 कोई पॉसिबल है? 2, 3 और 10 दोनों का मल्टीपल पॉसिबल है कोई? 30। बिल्कुल सही, एक ही पॉसिबल है, ओनली 30। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला पी ए हम निकालते हैं मल्टीपल ऑफ 2, तो टोटल कितने नंबर है? 25 नंबर्स हैं। तो 25C1 अपॉन 50C1, तो यह आ गया 25/50। ऐसे ही पीवी क्या आ गया? मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कितने नंबर हैं आपके? 1 to 50 में मल्टीपल ऑफ 3 कितने नंबर है? 16। 16C1 अपॉन 50C1। ऐसे ही पीसी मल्टीपल ऑफ 10 कितने नंबर है? 5C1 अपॉन 50C1। पी ए इंटरसेक्शन बी मल्टीपल ऑफ आपके कितने नंबर हैं आपके? 2 एंड 3। मल्टीपल ऑफ 6 कितने नंबर है आपके? बताएंगे आप लोग? 8 नंबर है। अरे क्या बात है, सो रहे हैं सब लोग।
पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यानी मल्टीपल ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यानी मतलब 3 एंड टी के कितने, 3 एंड 2 के कितने मल्टीपल है, 1 और 50, 1/50 सॉरी। पी सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 10, दो ही है, 2/50। अगला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, 1/50। क्लियर सबको? अरे एनीवन? तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए पी ए क्या हो जाएगा, 25/50, पी बी क्या हो जाएगा, 16/50, पी सी क्या हो जाएगा, 5/50, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 8/50, ये 1/50, ये -2/50 प्लस 1/50, ये कैंसिल हो गया, 50 एलसीएम आ रहा है, तो 25 प्लस 16 प्लस 5 -8 -2, ठीक है। तो ये आ गया नीचे 50 आ गया, तो ये आ गया 33/50। मेरी बात से सहमत है आप लोग? नोट करिए। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है हमसे, पी सी इंटरसेक्शन ए मल्टीपल ऑफ 2 एंड 10 आपका हो जाएगा 10, 20, 30, ये 50, ठीक है। तो पी सी इंटरसेक्शन ये 5 नंबर है, तो ये हो जाएगा 2/50 की जगह हो जाएगा ये 5/50। तो यहाँ पर भी ये सी इंटरसेक्शन ए जो हो जाएगा ये 2/50 की जगह हो जाएगा 5/50। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 25 प्लस 16 प्लस 5 -8 -5, तो 25 20, 20 प्लस 28, हाँ 33, 33। नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, 2 cards are drawn, 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. What is the probability? What is the probability that either both are red, or both are kings? What is the probability that either both are red or both are kings? तो देखिए पी ए यूनियन बी बोला है, पी ए क्या है, 2 कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो पी ए है रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, पी बी है किंग आने की प्रोबेबिलिटी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या पी ए इंटरसेक्शन बी साथ में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये मान यस लीजिए सर, आपने, बिल्कुल क्या हो सकता है, 2 कार्ड निकाले और दोनों के दो दोनों रेड क्या किंग। हो गए। क्लियर है सबको? अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस तो क्या हो जाएगा, 52C2 सैंपल स्पेस हो जाएगा। और रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, कितने रेड कार्ड होते हैं आपके, 26, तो 26 में से 2 ड्रॉ किए, सेलेक्ट किए, तो 26C2। ऐसे ही पीवी, पीवी क्या हो जाएगा, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किंग कितने होते हैं, 4, और सैंपल स्पेस तो 52C2 है, क्योंकि 52 में से 2 कार्ड आपने ड्रॉ किए। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए रेड किंग यानी सबसे पहली बात तो 2 ही कार्ड ड्रॉ किए, तो 52C2, और किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपका, बोलिए कितने होते हैं रेड किंग? 1। दो। हाँ, तो 2C2। तो आपको निकालना है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए क्या हो गया, 26C2
upon 52C2 plus 4C2 upon 52C2 minus 2C2 upon 52C2। बाकी तो एलसीएम लेना है, ये 52C2 26C2 प्लस 4C2 माइनस 2C2। तो इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करके आपका 55/221। कैलकुलेशन करना हम लोग जानते हैं, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है आपका, ए बास्केट कंटेन्स 20 एप्पल्स एंड 10 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस आर डिफेक्टिव। If a person takes out 2 at random, what is the probability that either both are apples or both are good? तो देखिए आपके पास क्या है, 20 एप्पल्स हैं एंड 10 ऑरेंजेस हैं। 20 एप्पल्स एंड 10 ऑरेंजेस हैं। तो देखिए इसमें से बैड आपको कितने दे रखे कि आपको बोला डिफेक्टिव कितने, 5 एप्पल्स डिफेक्टिव है एंड 3 ऑरेंजेस आपके क्या हैं, डिफेक्टिव है। अगर ये डिफेक्टिव है तो इसका मतलब गुड कितने हैं, 15 एप्पल्स गुड है एंड 7 ऑरेंजेस गुड है। ठीक है, अभी बोल रहा है इफ अ पर्सन टेक्स आउट 2 एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर एप्पल्स एंड बोथ आर गुड। तो पीए मैंने प्रोबेबिलिटी मान ली कि बोथ आर एप्पल्स, पीबी मैंने प्रोबेबिलिटी मान ली बोथ आर गुड, पीए A इंटरसेक्शन, intersection. Both are good apples. बिल्कुल सही। तो ए इंटरसेक्शन भी है, दोनों साथ में हो जाएंगे तो बोथ आर गुड एप्पल्स। तो देखिए बोथ आर एप्पल्स, तो सबसे पहली बात सैंपल स्पेस तो क्या होगा, बास्केट में टोटल फ्रूट 30C2 30C2. 30C2। अब बोथ आर एप्पल्स, एप्पल्स कितने बास्केट में 20, तो 20C2। 20C2. पीवी क्या है, बोथ आर गुड। 22C2 22C2. देखिए सबसे पहले नीचे तो 30C2 ही आएगा। यस सर अब देखिए ऊपर गुड फ्रूट चाहिए, तो गुड फ्रूट कितने, 15 एप्पल गुड है और 7 ऑरेंजेस गुड है, तो यानी कितना हो गया 15 22 टोटल 22 फ्रूट गुड है। C2. पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, बोथ आर गुड एप्पल, गुड एप्पल 15C2 by 30C2. 15C2 अपॉन 30C2। तो P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू आ जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A आपका 20C2 अपॉन 30C2, P ऑफ B हो गया आपका 22C2 अपॉन 30C2, ये हो गया माइनस 15C2 अपॉन 30C2। तो आपका हो गया आपका 316 अपॉन 435, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नोट करिए। अगला प्रॉब्लम है हमारा, तो लैंग्वेज लंबी है मैं लिख देता हूँ। इफ अ पर्सन विजिट्स हिज डेंटिस्ट, सपोज द प्रोबेबिलिटी that he will have his teeth cleaned is 0.48. The probability that he will have cavity filled is 0.25. Probability that he will have a tooth extracted is 0.20. The probability that he will have a teeth cleaned
teeth cleaned and cavity filled is 0.09. The probability that he will come he will come he will have his teeth, sorry, he will have his teeth cleaned and a tooth extracted is 0.12. 0.12. The probability that he will have a cavity filled and tooth extracted is 0.07. Language लंबी है 0.07. What is the probability that he will have his teeth clean? He will have his teeth clean, cavity filled, and tooth extracted. क्वेश्चन बड़ा आसान है, लैंग्वेज थोड़ा समझनी है बस. Extracted is 0.03. What is the, oh sorry, what नहीं लिखा नाम है, 0.6, ठीक है. एंड द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लिखिए एंड द प्रोबेबिलिटी he will, ठीक है. What is the probability that a person visiting his dentist will have at least one of these things done to him. देखिए, अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो पर्सन अगर इस तरह से है तो देखिए पी एक प्रोबेबिलिटी मान ली कि वो किसके लिए गया है, पहला वाला मान लेते हैं कि हिज टीथ क्लीन 0.48. पीवी मान लिया कैविटी फिल्ड 0.25. पीसी हमने ले लिया कि टूथ एक्सट्रैक्टेड इज 0.20. अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका, इट क्या है, पहला टू टीथ क्लीन्ड एंड कैविटी फिल्ड, तो इसके लिए दे रखा है he will have teeth cleaned and cavity filled is 0.09. यही तो हुआ ना ये. लैंग्वेज ही लंबी है, क्वेश्चन बड़ा आसान है. एंड पी बी इंटरसेक्शन सी यानी कैविटी फिल्ड एंड टूथ एक्सट्रैक्टेड, तो कैविटी फिल्ड एंड टूथ एक्सट्रैक्टेड आपका दे रखा है 0.12. देखिए पीसी इंटरसेक्शन ए क्या हो गया, टूथ एक्सट्रैक्टेड एंड टीथ क्लीन आपका दे रखा है एंड विल हैव अ कैविटी फिल्ड. एक मिनट, कुछ हाँ ठीक, कुछ गलत तो नहीं हो गया, देखिए कैविटी फिल्ड टीथ क्लीन एंड, एक मिनट 0.12 बाद वाला दे रखा है, सॉरी. बी इंटरसेक्शन सी क्या दे रखा है आपको 0.07.
क्लियर है ये चीज? पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको क्या दे रखा है? ये दे रखा है टूथ एक्सट्रैक्टेड, ये आपको दे रखा है 0.03। क्लियर है सबको? आपको ये तो निकालना है कि एटलीस्ट वन ऑफ दीज थिंग्स डन टू हिम, यानी पी ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या हो जाता है? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस का पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपको वैल्यूज रखनी है, सारी वैल्यूज आपके पास है। 0.95 हाँ जी, सर 0.95 आएगा। 0.68। लैंग्वेज को पहचान के हमें ये देखना था बस। 11th में ज्यादा कुछ नहीं है, इसी तरह की चीजें नोट करिए। देखिए अगला प्रॉब्लम है हमारा, आपको लैंग्वेज से पहचानना है क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल गेट an electric contract is 2/5 and the probability that they will not get plumbing contract is 4/7. If the probability of getting at least one contract is 2/3, what is the probability that he will get both? Try करिए। A person will get an electric contract, मान लीजिए probability of a electric contract get करने की है। अगला the probability he will not get plumbing contract, यानी ये बी बार दे रखा है ना होने की probability, तो पीवी क्या हो जाएगी 1 1 माइनस, 2/7 यानी क्या हो जाएगी 3/7। 3/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, एटलीस्ट वन यानी कि पी ए यूनियन बी आपको दे रखा है 2/3। व्हाट इज द A प्रोबेबिलिटी? इंटरसेक्शन भी है। हाँ, ही विल गेट बोथ, तो आपको ए इंटरसेक्शन भी आपको क्या करना है, निकालना है। क्लियर है? तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो गया पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए पी ए हमारा 2/5 है, पी बी हमारा 3/7 है, ये आपका 2/3 है। तो 5 इंटू 7, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना आ रहा है, 105 ही आएगा। तो ये कितना आ गया 11, तो ये 22। सर ये माइनस क्यों किया 1 से प्रोबेबिलिटी? सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। यस सर, अपने वो इंटरसेक्शन वाला को। बी आपका 2/3 है, ये पी ए आपको दे रखा है 2/5, पी बी आपको कितना दे रखा है 3/7, ये दे रखा है। तो पी ए इंटरसेक्शन भी हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस 3/7 माइनस 2/3। इसको आप एलसीएम लेते हैं तो 17/105 हमारा आंसर आता है। क्लियर?